ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विषय 510 इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, यदि आप इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके लिए जो है हम पीडीएफ में तैयार करते हैं, तो आप लाइक किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है आपके जो इकाई 2 में, डिजाइन करने व बनाने के कौशल को प्रयोग करके कोई प्रयोग में आने वाले वस्तु बनाने के लिए आप शिक्षार्थियों को कैसे प्रेरित करेंगे या करोगे। इकाई 2 में देखिए बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप आधारित है, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम लेकर आए हैं। तो देखिए, डिजाइन करने व बनाने के कौशल को प्रयोग करके कोई प्रयोग में आने वाली वस्तु बनाने के लिए आप शिक्षार्थियों को कैसे प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वैज्ञानिक जांच करने में आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति या समुदाय को उपलब्ध ज्ञान व संसाधनों के प्रयोग से तकनीकी कौशल विकसित किए जाते हैं। यदि आप अध्यापक हैं, शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान कर उपकरण डिजाइन करने और बनाने के कौशल विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे कि उनके घरों में जो पुराने सामान है उनका उपयोग करके कैसे उपयोग लायक और पर्यावरण को बचाने लायक सामग्री तैयार कर सकते हैं, कि इनके लिए जो है आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। फिर आपका आता है, यहाँ पर 3 विधि हम बताए हैं। आसपास की वस्तु को सुधार कर नई वस्तुएं जिनका व्यवहारिक उपयोग हो बनाकर अपने पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने में, या फिर कलाकृतियाँ बनाने या हल निकालने की योजना बनाकर और दूसरों को समझाकर चर्चा करने में कि वे कैसे व्यवहारिक हो सकती हैं। फिर आपका जो तीसरा आता है, अपने वातावरण में मिलने वाले पदार्थ के गुणों की खोज करके उनके साथ व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने में एक समस्या चुनकर जो सरल तो लगे परंतु चुनौतीपूर्ण हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में चाहते हैं प्रश्न उत्तर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया करके कमेंट करके बताइए, और अपने जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं उन तक जो है पोस्ट को शेयर अवश्य करें, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से, ताकि उनको भी पता चले। ट्वेंटी क्रिएशन एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे जो अध्ययन सामग्री है वो फ्री में मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो दूसरा जो सवाल है, किसी जांच को वैज्ञानिक सिद्ध करने में भविष्यवाणी करने के कौशल की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर देखिए, किसी जांच को वैज्ञानिक सिद्ध करने में भविष्यवाणी करने के कौशल की क्या भूमिका है, यानी कि वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए भविष्यवाणी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक जांच के लिए हमें प्रश्न पूछने, परिकल्पना प्रस्तुत करने, भविष्यवाणी करने, मापन करने की आवश्यकता होती है, और इन क्रियाकलापों के लिए हमें परिस्थितियों का अच्छी तरह ध्यानपूर्वक अवलोकन करना होता है। आप प्रमाण या पूर्व अनुभव के आधार पर परिणाम की भविष्यवाणी करते हो, किसी भी प्रक्रिया को लेते हो तो भविष्यवाणी के पीछे कोई तर्क अवश्य होता है। कोई भी कार्य करने से पहले आप जोखिम से बचने के लिए परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं। कई बार बच्चे भविष्यवाणी का आधार नहीं बता पाते, परंतु उससे संबंधित प्रमाण या पूर्व अनुभव बताने में उनकी सहायता की जा सकती है। यानी कि किसी प्रक्रिया को आप ले रहे हो, आग जलाने का काम कर रहे हो, घरों में जलाने से घरों में क्या हानिकारी है, कितने मात्रा में जलाना चाहिए, ये सारी जो भविष्यवाणी आप पहले से किसी भी प्रक्रिया को तैयार करने से करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है वैज्ञानिक प्रक्रिया में। फिर यहाँ पर देखिए, भविष्यवाणी करने से जो है विद्यार्थियों में किसी परिस्थिति को परिचित अवधारणा या सूचना के शब्दों में समझने में, एक से अधिक स्पष्टीकरण विकसित करने में, दिए गए स्पष्टीकरण की परिक्षता क्षमता का मूल्यांकन करने में ये फायदे होते हैं विद्यार्थियों के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है तीसरा जो सवाल, जांच की युक्ति बनाने व योजना बनाने में कौन कौन सी चरों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं, इनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके इकाई 2 के।
तो यहाँ पर देखिए, जांच की युक्ति बनाने या योजना बनाने में हम उन चरों के बारे में सोचना आवश्यक है जो जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर चरों की जो संख्या है वो 3 है, 3 चर हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हो सकता है एक नंबर के जो बहुविकल्पी सवाल आते हैं तो आपको याद रखना है। पहला जो होता है स्वतंत्र चर, और दूसरा होता है नियंत्रित चर, और तीसरा जो है निर्भर यानी कि आश्रित चर। तो पहले अपन देख लेते हैं स्वतंत्र चर। दो वस्तुएं या परिस्थितियों में अंतर की जांच करने के लिए आप इन चरों को बदलते हैं। वस्तुओं के मध्य अंतर की तुलना किसी गुण पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कपड़े के संबंध में रंग की ऊष्मा अवशोषण क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो रंग का एक स्वतंत्र चर होगा, यह प्रयोग के दौरान बदलेगा नहीं। फिर आपका आता है नियंत्रित चर। रंग की ऊष्मा अवशोषण क्षमता की जांच करते समय आपको चरों को बदलने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, आप कपड़े की किस्म, ऊष्मा देने का समय, स्रोत का तापमान पूरी जांच के दौरान स्थिर रखेंगे। फिर आपका आता है मिश्रित चर। स्वतंत्र चर के बदलने से यह चर प्रभावित होता है, इसलिए इसमें निर्भर चर कहते हैं। इस उदाहरण में ऊष्मा अवशोषण क्षमता का एक निर्भर चर है, क्योंकि यह कपड़े की किस्म, स्रोत के तापमान, ऊष्मा प्रदान करने की अवधि आदि पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप 3 चरों के बारे में लिख सकते हैं। और आज के वीडियो का चौथा जो सवाल है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को नीला कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। तो देखिए, अध्यापक के रूप में आपका उत्तरदायित्व है कि आप वैज्ञानिक जांच की संस्कृति को बढ़ावा दें, और कैसे करेंगे और कैसे आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, विशेष प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण गुणों का हम वर्णन करके उनको जो है वैज्ञानिक जांच की संस्कृति जो है उन पे रुचि है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। या फिर इन प्रक्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को जरूरत के हिसाब से सहायता। या फिर अधिगम अनुभव को व्यवस्थित करते समय ध्यान देने योग्य उद्देश्य विनिर्देश, और अंत में जो भी दिशा निर्देश है वो देकर कुछ कार्यों के उदाहरण जो विशेष प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को जोड़ने हेतु सहायता की मदद कर सके, ये कार्य शिक्षार्थी उत्पाद बनवाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके जो इकाई 10 है वो टोटल क्रियाकलाप पर आधारित है। इनमें से जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, जो 5 प्रश्न, इनको आप याद करके जो है आसानी से आंसर लिख सकते हैं। 5वां जो सवाल है, आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रश्न, आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जांच कौशल का क्या महत्व है। जांच कौशल व्यक्तिगत और सामाजिक के बारे में। तो एक उदाहरण आप यहाँ पर अपन बताते हैं, इसके आधार पर आप सामाजिक जीवन में जांच कौशलों का भी क्या महत्व है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत जीवन के लिए, किसी व्यक्ति को यदि कैंसर हुआ है तो वो कैंसर के बारे में जानना चाहता है कि ये कैंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। व्यक्तिगत जीवन में जांच, एक वनस्पति शास्त्री की कैंसर के लिए जांच हुई। उसने अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे। इस कैंसर का क्या मतलब है, इस कैंसर का कारण क्या है, क्या इसका कोई इलाज है, इस कैंसर का रोगी कितने समय तक जीवित रह सकता है। उसने इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे, मुझे ही क्यों। फिर उन्होंने पूछा, मुझे भगवान भाग्य ने क्यों सजा दी। यह किसी भगवान या देवी का गुस्से में श्राप तो है क्या या नहीं। इस प्रकार से वो व्यक्तिगत जांच अपना खुद ही करते हैं। जब कैंसर होता है तो वह अपने प्रश्नों के साथ लाइब्रेरी में गया, और कुछ ही दिनों में वह एक विशेष प्रकार के कैंसर के बारे में सब कुछ जान गया। उसने उस कैंसर से पीड़ित रोगियों के जीवन काल के आंकड़े एकत्रित किए, और निष्कर्ष निकाला कि संभवतः वह कम से कम 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसने सोचा कि संभवतः इस दौरान वैज्ञानिक और डॉक्टर इस समस्या से निपटने का कोई भी प्रभावी इलाज ढूंढ लेंगे। उन्होंने अपना हर तरह से ध्यान रखने का निर्णय लिया। यह व्यक्ति कई वर्ष तक अपना जीवन सही ढंग से नियंत्रित करके खुशी से जिया। तो इस प्रकार से जो सवाल उठता है वो व्यक्तिगत जीवन है। और जैसे सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे जो है जैसे सती प्रथा है वो गलत है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसको रोका जा सकता है। इस प्रकार से जो जांच है वो सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है जांच कहलाएंगे। तो ये है आपकी इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आपको
कौन से सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए, या फिर आप 509 वाले हैं या 510 वाले हैं, 508 वाले, आपको कौन सा सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।